वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्ठाशेषदोषकं कातंत्ररूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। पंच परमेष्ठी भगवानी की, परम पूज्य आचार्य श्री सरवर महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री भावसेन त्रिवेद महाराज की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की, कर्तृ शब्द में यहाँ कुछ भेद है। कर्तृ का अर्थ होता है करने वाला। यहाँ पर औ जस अम औ इन विभक्ति के आने पर कुछ अंतर आएगा और शेष पितृ के समान जो अपन ने बनाए हैं वैसे ही चलेंगे। अब अपन चलते हैं कर्तृ धन सी आने पर साप ई का अनुबंध लोप कर दिया। अनुबंध लोप करने से ई का लोप हो गया, साशेष बचा। 23 नंबर सूत्र से अनतिक्रमण विश्लेषित से अपन ने री को बाहर निकाला और आसौ सिर लोपश्चय यहाँ पर 194 नंबर का सूत्र लगाया। री के स्थान पर आ होगा और सा का लोप कर देंगे। तो इसलिए अब 25 नंबर सूत्र व्यंजन व स्वरम पर वर्ण से कर्ता क्या प्रथमा एक वचन में क्या बन जाएगा? कर्ता। अब इसके बाद जब आगे चलते हैं औ आदि विभक्ति आने पर, औ जस अम ये घुट वाली विभक्ति आने पर री के स्थान पर को परिवर्तन हो रहा है तो अपन उसको पढ़ते हैं। धातोस्त्री शब्दस्यार, धातोस्त्री शब्दस्यार, धातोस्त्री शब्दस्यार, धातोस्त्री शब्दस्यार। यहाँ बता रहे घुट परे होने पर धातु के साथ कथित त्रि शब्द के ऋकार के स्थान पर आर आदेश होता है। अब ध्यान रखना ये त्रि में ये क्या किया है? री, ये द्विवचन है। द्विवचन में ये बोल रहा है जहां भी त्रि का प्रयोग किया है तो हमें री लगी हो, उसके लिए यहां पर बताया है कि ये री होने पर आर आदेश होता है। अब अपन करते हैं कर्तृ प्लस औ, इसको पंचादव घुट क्या किया? पंचादव घुट संज्ञा की तो घुट हो गए और कर्तृ के री को बाहर निकाला। घुटी च ये सूत्र था, इसकी प्राप्ति थी। ठीक है, घुटी च सूत्र था, इसकी प्राप्ति होने पर 195 नंबर का ये सूत्र था, प्राप्ति थी। परंतु यहाँ पर री को आर आदेश करने के लिए धातोष त्रि शब्दस्यार 200 नंबर सूत्र लगा और आर आदेश हो गया तो बना कर्तारौ। क्या बना? कर्तारौ। ये अपना 25 नंबर सूत्र से व्यंजन मस्वरम परवर्ण से जुड़ गया। अब अपन चलते हैं जस विभक्ति यानी बहुवचन है। ये जस के आने पर कर्तृ प्लस जस ये अनुबंध लोप हो गया। ठीक है, अनुबंध लोप। अनुबंध लोप होने के बाद जा का लोप होगा, बचा अस। अब यहाँ पर फिर वही ये पंचादव, इसमें घुट भी करना था। ये जो है एक पंचादव घुट, पंचादव घुट ये सूत्र लगाया, इससे घुट संज्ञा की और यहाँ पर फिर घुट होने के कारण धातोस्त्री शब्दस्यार ये 200 नंबर का सूत्र लगा तो यहाँ पर आर आदेश हो गया। और 23 नंबर के सूत्र से अपन ने क्या किया था? इसको री को निकाला था, फिर उसको आर कर दिया। एक अपन ने लाइन नहीं बढ़ाई, इसलिए कर्तृ क्या है? कर्त फिर आर प्लस इसको 25 नंबर सूत्र से मिला दिया तो ये बन गया कर्ता। और सा का विसर्ग किया, रेपसु विसर्जनीय 130 नंबर सूत्र से तो बन गया कर्ता रहा। अब संबोधन में अपन चलते हैं तो संबोधन में एक वचन में कर्ता धन सी आने पर अनुबंध सा का अनुबंध लोप किया और इसकी आमंत्रण सी संबुद्धि संज्ञा की 193 सूत्र से। अब यहाँ पर 3 सूत्र आते हैं। आसौ सिर लोपश्य सिर का लोप होना था, घुटी च और धातोष त्रि शब्दस्यार 200 नंबर के। इन 3 सूत्रों की प्राप्ति थी, परंतु इनमें से पहले पंचादव घुट सा ये 5 घुट होते सी औ जस अम औ, इन घुटों की
घुट संज्ञा होती 5 की, तो यहाँ पंचादो घुट, ये री को 23 नंबर सूत्र से बाहर निकाला, होने पर पंच घुट होने पर यहाँ पर घुटी, 3 में से कौन सा सूत्र लगेगा? घुटी च। घुटी च सूत्र से यहाँ पर री को अर आदेश हुआ। अर आदेश होने के बाद यहाँ कर्त्री और अर को जोड़ा, पर ये सा जो ना उसका व्यंजनाच्य सूत्र से सा का लोप कर दिया, क्योंकि यहाँ पर 2 व्यंजन थे, इसलिए यहाँ पर लोप करना पड़ा। आपका प्रश्न हो सकता है कि अपन ने सा का कहीं और जगह लोप क्यों नहीं किया? तो वहाँ एक ही था, यहाँ 2 व्यंजन होने के कारण उसका लोप कर दिया, क्योंकि 25वां व्यंजन में स्वरम परवर्णी स्वर व्यंजन को प्राप्त हो जाते थे, तो ये एक और सा, तो यहाँ व्यंजनाच्य सा का लोप कर दिया। अब अभी तक तो आपने सा का विसर्ग सुना था, अपन ने किया था, पर होता है 2 का, रेफ का माने रकार का और शकार का विसर्ग होता है, तो रेफ सो विसर्जनीय, इस रकार को विसर्ग हो गया, बना करता, हे करता। ऐसे द्वितीया में हे करता रहो और बहुवचन में हे करता रहा। इस प्रकार आपका संबोधन पूरा हुआ। अब द्वितीया के एक वचन में अपन कर्त्री प्लस अम, यहाँ पर कर्त्री के रिकार को बाहर निकाला, अम अनतिक्रम्यन विश्लेषण 23 नंबर सूत्र से। फिर उसके बाद कर्त प्लस री को आर करने वाला सूत्र आया, धातु स्त्री शब्द यारश्य, इसको री को क्या किया? आर किया, और अम था, और इसलिए यहाँ अब व्यंजन मश्रम परवर्णित 25 नंबर सूत्र से ये क्या बन गया? कर्तारम। क्या बना? कर्तारम। अब बहुवचन में चलते, द्वितीय अपन बना चुके हैं। बहुवचन में कर्त्री धन सस, सस होने पर सा का अनुबंध लोप किया और अग्निवत छसी, तो यहाँ पर 197 नंबर सूत्र से इसकी अग्निवत कार्य होगा, और कर्त प्लस री प्लस अस 23 नंबर से इसको अपन ने बाहर निकाला री को, और अनधिक्रम्यन विश्लेषण से, और कर्त्री प्लस री प्लस अब यहाँ पर शशोषकारा नोस्त्रियाम, यानी सस जहाँ पे आएगा वहाँ पर ये ऋण जो है ऋकार में ये ऋण आदेश होगा। कौन सा होगा? ऋण आदेश होगा, स्त्रीलिंग को छोड़कर, तो अस की जगह ऋण आया। अब अपन इसको कर्त प्लस री और ये 24 नंबर सूत्र लगा, तो समाना सवर्णी दीर्घो भवति परस्वलोपम, ये समाना सवर्णी ये समान थे, सवर्ण थे, इसको दीर्घ हो गया और पर का लोप हो गया, और यहाँ 25 नंबर सूत्र लग गया, व्यंजन मश्रम परवर्णी कर्त्रीन। क्या बन गया? कर्त्रीन। अब तृतीया एक वचन में कर्ता प्लस टा, टा आने पर अनुबंध लोप टा का कर दिया, इसका बचा स्वर आ, और 23 नंबर सूत्र से अपन ने री को बाहर निकाला और री का रा किया, रमरी वर्णा 46 नंबर सूत्र से कर दिया। सूत्र से करने के बाद यहाँ व्यंजन मश्रम परवर्णित 25 नंबर सूत्र बना लगा, जिससे बन गया कर्ता। क्या बना? कर्ता। इसी प्रकार तृतीया, चतुर्थी और पंचमी तीनों का द्विवचन बनेगा, तो कर्ती प्लस भ्याम, व्यंजन वाली विभक्ति भी है, और सीधा सीधा जोड़ देना कर्तृभ्याम। क्या बन जाएगा? कर्ती प्लस भ्याम, कर्तृभ्याम। ठीक है। इसके बाद तृतीया बहुवचन में अपन चलते हैं, तो कर्ती प्लस भिस, भिस को भी जो कहते हो व्यंजन वाली विभक्ति है, तो कर्ती भी, बस सकार को विसर्ग हुआ 130 नंबर सूत्र से, यहाँ पर रेप सो विसर्जनीय, ये सूत्र से आपका ये तृतीय बहुवचन पूर्ण हो गया। यहाँ कर्त्री शब्द के चतुर्थी एक वचन में अपन ने पढ़ा था कर्ती प्लस गे, गे का अनुबंध लोप हुआ, स्वर बचा ए। क्या बचा? ए बचा। अब ए बचने के बाद यहाँ पर 23 नंबर सूत्र लगाया, अनतिक्रम्यन विश्लेषण, तो यहाँ पर ये विश्लेषण किया, और विश्लेषण करने के बाद कर्ती का यहाँ री का क्या हुआ? रा, रमरी वर्णा। किससे हुआ? रमणी वर्णा। इससे अपना ये 45 नंबर सूत्र से रमणी वर्णा।
ठीक है, ये अपना और 25 नंबर सूत्र से कत्रे सबको मिला दिया तो बना व्यंजन मसुरम परवर्ण से कत्रे। अब चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन बनाते हैं, कर्ती प्लस भ्यस। यहाँ पर कर्ती भ्यस का सीधा दोनों को मिला दिया, कर्ती भ्या, यहाँ सा को विसर्ग हो गया, रेप सो विसर्जनी यहाँ से। इसके बाद पंचमी और षष्ठी का एक वचन, दोनों के एक से बनेंगे, कर्ती प्लस गसी और गस। यहाँ पर अपन ने क्या किया, गसी में गा का और सी में ई का, और यहाँ गा का लोप किया, अनुबंध लोप किया। कौन सा है, अनुबंध लोप, ठीक है, लोप, अनुबंध लोप किया। अनुबंध लोप करने के बाद यहाँ पर 23 नंबर सूत्र लगाया, री को बाहर निकाला, और अब बचेगा यहाँ पर अस। दोनों जगह क्या बचेगा, अस बचेगा। अस बचने के कारण अब दोनों को इसलिए एक साथ लिखा कि दोनों के अस शेष रहते हैं। यहाँ अनतिक्रम्यन विश्लेषित ये सूत्र लगेगा, उसके री और अस दोनों की जगह पे, री और अस के आ की जगह, दोनों जगह पे री दंतास सपूर्वा, ये 198 नंबर का सूत्र है, वहां पर दोनों की जगह उ होगा, सा जो बचा है शेष वो ज्यों का तो रहेगा, माने उस और उस बचेगा, री और आ की दोनों की जगह पे। अब यहाँ पर अपन इसको व्यंजन मस्वरम परवर्णयित इससे मिलाएंगे, कर्तुः, क्या बन जाएंगे, कर्तुः, और 130 नंबर सूत्र लगेगा, रेप सो विसर्जनीय, इससे अपना साकार को विसर्ग हो गया। अब षष्ठी बहुवचन, कर्ती प्लस आम, ठीक है, कर्ती प्लस आम। तो यहाँ पर कर्ती का रिकार को बाहर निकाला, 23 नंबर सूत्र, आमी चाणु से नु बाहर लाए और आम। अब इनको कर्तरी, ये ऋणी को दीर्घ करना है, तो दीर्घ मामी सनो 170 नंबर सूत्र है, तो इसको री को क्या कर दिया अपन ने, इस री को यहाँ दीर्घ कर दिया, और नाका है और आम, तो दीर्घ मामी सनो 170 से दीर्घ हुआ था। अब सबको अपन मिला देते हैं, और इस ना को णा होता है, क्या होता है, क्योंकि ये री है, तो सूत्र आ रहा है, रश्री वर्णेभ्यो नूर्णमंतः स्वर हयव कवर पवांतरोपी। इससे इस ना को री होने के कारण ना को णा हो जाएगा, और एक 25 नंबर सूत्र लगेगा, तो क्या बन जाएगा, ये कर्तृणाम, क्या बनेगा, कर्तृणाम। षष्ठी के द्विवचन में कर्तृ प्लस ओस, ओस के आने पर ये स्वर वाली विभक्ति है। यहाँ पर पहले 23 नंबर सूत्र लगाया, और री कार को बाहर निकाला, और री का रा होगा रमणी वर्ण 46 नंबर सूत्र से, और यहाँ रा हुआ, इसको अपन ने व्यंजन मस्वरम परवर्णित 25 नंबर सूत्र से जोड़ दिया, बन गया कत्रोह। सप्तमी एक वचन में कर्तृ प्लस गी का अनुबंध लोप किया, गा का, और फिर उसके बाद जो री बची 23 नंबर सूत्र से अपन ने बाहर निकाला, और री को अर्गऊ 199 नंबर का सूत्र है, उससे अर हुआ, और फिर इसको अपन ने 25 नंबर सूत्र से व्यंजन मस्वरम परवर्णी से मिल गया, कर्तरी। उसके बाद ये अपना बहुवचन आता है, कर्तरी प्लस सुप, सुप होने के बाद यहाँ पा को अनुबंध लोप किया, और उसके बाद ये व्यंजन वाली विभक्ति भी है, सीधा सीधा जोड़ देना है, कर्तरी प्लस सु होने से ये सा को सकार हुआ, क्योंकि ये जो है नामी वाली है, नामी करपरा प्रत्यय विकारा गमस्था सी समनु विसर्जनीयांतरो शांतरोपी ही। 150 नंबर सूत्र लगा, तो ये सकार को शकार हो गया, और फिर 25 नंबर सूत्र से अपन ने इसको मिलाया, व्यंजन मस्वरम परवर्णित, तो कर्तिशु। इस प्रकार आपका जो है कर्तरी के शब्द रूप पूरे हुए। कर्तरी शब्द की रूपमाला प्रथमा विभक्ति में कर्ता, कर्तारो, कर्तारा, संबोधन में हे कर्ता, हे कर्तारो, हे कर्तारा, द्वितीया में कर्तारम, कर्तारो, कर्त्रीम, तृतीया में कर्ता, कर्तृभ्याम, कर्तृभिः, चतुर्थी में कर्त्रे, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्या, पंचमी में कर्तु, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्यः,
षष्ठी में कर्तु, कर्त्रो, कर्तॄणाम। सप्तमी में कर्तरी, कर्त्रो, कर्तृषु। इस प्रकार कर्तृ शब्द के रूप हुए। एक कर्तृ शब्द की रूपमाला भी आती है। कर्तृ शब्द के प्रथमा विभक्ति में कर्ता, कर्तारौ, कर्तारा। संबोधन में हे कर्ता, हे कर्तारौ, हे कर्तारा। द्वितीया में कर्तारं, कर्तारौ, कर्तॄन्। तृतीया में कर्त्रा, कर्तृभ्यां, कर्तृभिः। चतुर्थी में कर्त्रे, कर्तृभ्यां, कर्तृभ्यः। पंचमी में कर्तुः, कर्तृभ्यां, कर्तृभ्यः। षष्ठी में कर्तृ, कर्त्रो, कर्तॄणाम। सप्तमी में कर्तृ, कर्त्रो, कर्तृषु। इस प्रकार कर्तृ शब्द की रूपमाला भी जानना चाहिए। कर्तृ के समान, शब्द के समान सवित्री, भत्री, दात्री, ज्ञात्री, वेत्री, श्रोत्री, नेत्री, वक्त्री, भोक्त्री, पक्त्री आदि के रूप जानना चाहिए। एक अपन ने जो 200 नंबर का सूत्र पढ़ा था उसमें एक शंका आ रही है, या जिसको जिज्ञासा बोलते हैं। जिज्ञासा आ रही है कि धातु के साथ त्रि शब्द हो, ऐसा क्यों कहा। तो यहाँ समाधान दे रहे हैं, मातृ शब्द में त्रि शब्द धातु संबंधी नहीं होने से वहाँ घुटी च सूत्र से अर आदेश होकर मातारो प्रयोग सिद्ध हुआ। इसलिए यहाँ पर त्रि शब्द दिया, क्योंकि त्रि वहाँ पर जो था वो धातु संबंधी नहीं था। ऐसे बताते हैं, यदि प्रत्यय धातु से उण आदि प्रकरण में या प्रकरण के अंतर्गत ऋत प्रत्यय होकर दीर्घ आदेश होकर यात्री शब्द बनता है, वहाँ अर का आर होता है। ये 200 नंबर सूत्र लगेगा। तो द्विवचन आदि में यातारो, यातारहा प्रयोग होगा। एक नोट दिया है, उण आदि प्रकरण कातंत रूपमाला में नहीं है, अन्य व्याकरण में है। और फिर एक और शंका आती है, त्रि शब्द ही हो ऐसा क्यों कहा। तो समाधान है, त्रि शब्द के लिए आर होता है। क्या होता है? आर होता है। ऐसा यदि नहीं कहते तो ननांद्र शब्द के ऋकार को भी आर आदेश होकर ननांद्राद्रौ अशुद्ध रूप बन जाता है। इसलिए यहाँ पर त्रि शब्द का उच्चारण किया गया जो धातु संबंधी होता है।